Hello students, last video we have solved exercise 2.4 question number 1 to 5. Now today we start forward question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohli village. The length and breadth of the plot are ratio 11:4. At the rate of 100 per meter, it will be cost of village panchayat 75,000 to fence the plot. तो what is the dimension of the plot? तो dimension of plots कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर देखो, इसका मैं पहले शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसने ये दिया है कि एक विलेज के अंदर एक प्लॉट है, ठीक है. उस प्लॉट की लेंथ उसने लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ रेज टू ब्रीथ. ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ पहले दिया, लेंथ एंड ब्रीथ, ब्रीथ और लेंथ नहीं है. तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो लेंथ होगा, सेकेंड नंबर इज द ब्रीथ, इक्वल टू क्या हो जाएगा 11:4. तो लेंथ क्या हो जाएगी 11x, ब्रीथ इक्वल टू क्या हो जाएगी 4x, ठीक है. फिर उसने दिया है कि इसके ऊपर फेंस किया है, फेंसिंग यानी इसके ऊपर मैंने क्या किया, बाउंड्री बनाई है. तो इस बाउंड्री के उसने लिए हैं 100 रुपीज़ पर मीटर के, यानी इसके जो पेरीमीटर निकालोगे उस पेरीमीटर का 100 रुपीज़ पर मीटर, यानी 1 मीटर का अगर सपोज आप 1 मीटर है, 1 मीटर कपड़ा लेके आते हैं, अगर उसके 500 रुपीज़ ले रहे हैं तो 10 100 की कितने लेगा. तो उसमें क्या आपका क्या करोगे, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 मीटर के वो 550 रुपीज़ ले रहा है सपोज. तो उसने ऐसा बोला कि 100 लिया है, 100 मीटर के कितने हो जाएंगे. तो इसमें क्या करोगे आप 100 का क्या करोगे मल्टीप्लाई. तो उसने ये दिया है कितना 100 मीटर पर मीटर के, 1 मीटर का 100 दिया है, यानी पैरामीटर निकालोगे उसमें 1 मीटर का 100 दिया, तो 100 से क्या किया उसका मल्टीप्लाई. टोटल उसने ग्राम पंचायत में कितने रुपीज़ खर्च किए हैं 75,000, यानी ये क्या होगा टोटल कॉस्ट. अंडरस्टूड. मतलब सपोज पेरीमीटर आगा, सपोज आपका ये पेरीमीटर निकल गया आपका 44, सपोज निकल गया 44 पर मीटर. अब 1 मीटर का वो कितने रुपीज़ ले रहा है 100 रुपीज़. तो 100 को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे किससे 44 से मल्टीप्लाई किया. उस मल्टीप्लाई में उसने टोटल कॉस्ट कितना दिया 75, वो 75, यानी इन दोनों का आंसर क्या सेम आएगा, पर आपका रेशियो में दिया है इसलिए यहाँ पर x आके फिर उसकी x की वैल्यू निकालोगे, वो उसकी क्या होगी लेंथ एंड ब्रीथ. तो नाउ वी स्टार्ट. उसमें दिया है क्वेश्चन कि द लेंथ एंड रेशियो, लेंथ रेज टू ब्रीथ, लेंथ रेज टू ब्रीथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11:4. तो लेंथ को क्या लिखोगे, जब रेशियो रिमूव करते हैं लेंथ को, लेंथ रेज टू ब्रीथ इक्वल टू 4, तो लेंथ को अगर रेशियो रिमूव करोगे तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 11x एंड ब्रीथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x. लेंथ इक्वल टू 11x एंड ब्रीथ इक्वल टू 4x. अब इसका क्या निकालोगे पेरीमीटर, क्योंकि उसने फ्रेंड्स किया है, यानी पेरीमीटर ऑफ लेंथ पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इक्वल टू रेक्टेंगल पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था 2 × L + B मीन्स 2 × 11x + 4x, 11 × 15x, 15 × 30x मीटर. ये उसका क्या हुआ पेरीमीटर. अब कॉस्ट ऑफ पर मीटर का कितने रुपीज़ दिया उसने, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का कितने रुपीज़ दिया है ₹100. तो कॉस्ट ऑफ 30x मीटर का कितना हो जाएगा 30x मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 3000x. ये क्या हुआ कॉस्ट. अब उसने बोला टोटल कॉस्ट ग्राम पंचायत ने कितना रिव्यू किया है. टोटल कॉस्ट ऑफ ग्राम पंचायत, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट बनाया है उसमें ग्राम पंचायत ने कितना यूज़ किया है 15,000. 75,000 दिया है. इसका आपका कॉस्ट निकला 3000x इक्वल टू 75,000. तो x इक्वल टू 75,000 अपॉन 3000, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 3 × 25 3 × 75, यानी x की वैल्यू कितनी हुई 25. अब उसका क्या फाइंड करना है लेंथ इक्वल टू 11x
मीन्स क्या हुआ 11 इंटू 25 ब्रीथ इक्वल टू 4x मीन्स 4 इंटू 25 तो ब्रीथ क्या हो जाएगी 25 4 जा 100 25 11 जा 5 5 22 275 अंडरस्टूड समझ में आ गया। ये हो जाएगा इसका ब्रीथ। उसने पूछा है कि हाउ मैनी ब्रीथ एंड ब्रीथ लेंथ और ब्रीथ का क्या आंसर रहेगा तो दिस इज़ योर आंसर अंडरस्टूड। नाउ अगेन द रिपीट वापस देखो यहाँ पे लेंथ एक प्लॉट्स दिया हुआ है उस प्लॉट्स की लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया हुआ है आपको 11:4 ये प्लॉट्स है 11 लेंथ है तो ब्रीथ क्या हो जाएगी 4x। फर्स्ट इसका क्या निकालोगे पेरीमीटर फिर उसने दिया है 1 मीटर के 100 रुपीज़ ले रहा है वो मतलब एक राउंड की वो कितने रुपीज़ ले रहे हैं 100 पर मीटर तो 100 मल्टीप्लाई बाय 30x ये क्या हो जाएगा 30,000x। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट इक्वल टू टोटल कॉस्ट उसने कितने लिया है 25,000 तो 33x की कितना हो जाएगा x इक्वल टू 25 तो लेंथ इक्वल टू 11 इंटू 25 ये यानी ये क्या मिली आपकी x की वैल्यू। अब आप लेंथ इक्वल टू क्या था आपका 11x और ब्रीथ इक्वल टू क्या था 4x तो 11 इंटू 25 275x और ब्रीथ इक्वल टू 4x यानी 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 मीटर अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस Question number 7. Assemble the two kind of the cloth material for the school uniform. Shirt present that cost of the 50 rupees per meter. Trouser material cost of the 90 rupees per meter. For the 3 meter of shirt material and he buy 2 meter of trouser material. The sale will be he sell the material at the 12% and 10% the profit respectively. His the total cost is equal to 36,600 तो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डीड ही से तो उसने कितना मटेरियल लिया है। अब उसमें ऐसे दिया है क्वेश्चन देखो एक ट्राउज़र और शर्ट उसने ट्राउज़र और शर्ट का मटेरियल लिया है। मटेरियल निकाल आपको कॉस्ट निकालना है। मटेरियल को सपोज मैंने x ले लिया पहले मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको उसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे अपने सॉल्व करेंगे। मतलब मटेरियल को उसने x ले लिया तो ट्राउज़र और शर्ट अब उसने कितने 3 मीटर क्या लिया उसने शर्ट का कितना लिया है 3 मीटर ट्राउज़र कितना लिया उसने 2 और मटेरियल के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 2x और 3x। अब उसने दिया है कि एक ट्राउज़र की उसने कॉस्ट दी हुई है कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र की उसने 90 रुपीज़ ट्राउज़र का कितना रुपीज़ लिया 90 तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 180x और शर्ट के ऊपर उसने कितने लिए 50 रुपीज़ तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 150। ये तो किसकी शर्ट की कॉस्ट हुई और ये क्या हुई ट्राउज़र की कॉस्ट। अब उसने आगे क्या दिया हुआ है क्या वो उसको सेल कर रहा है ये उसने परचेज़ किया है यानी ये उसकी क्या होगी कॉस्ट प्राइस शर्ट की और ट्राउज़र की दोनों की क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। अब उसको सेल कर रहा है यानी वो क्या हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। लेकिन वो सेल करते टाइम उसने क्या बोला है अगर वो सेल कर रहा है तो सेल द मटेरियल द 12% 10% रिस्पेक्टिवली मतलब 12% और 10% यानी उसने टी शर्ट में जो ट्राउज़र में तो 10% लिया है ठीक है 10% का प्रॉफिट करके बेचा है तो 180 में 10% का मुझे क्या करना है प्लस प्रॉफिट करके 10% का प्रॉफिट करना है ठीक है करके सेल किया है। और ट्राउज़र को उसने 150 में 12% का प्रॉफिट करके उसने क्या किया है उसको सेल किया है। फिर सेल करने के बाद उसकी परसेंटेज आ जाएंगे उसमें बोला है कि उसने टोटल कितने 1000 में किया यानी इन दोनों का 180x और 120x के साथ उसका क्या निकालोगे आप सेलिंग प्राइस निकालोगे। टोटल सेलिंग प्राइस उसकी कितनी दी है 36,660 तो उसमें उसका क्या करोगे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी मटेरियल की क्या मिल जाएगा लेंथ यानी कितना मटेरियल उसने क्या किया यूज़ किया है अंडरस्टूड। तो नाउ दैट वी स्टार्ट द लैंग्वेज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये लिखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नाउ स्टार्ट
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। लेट्स द क्लॉथ ऑफ मटेरियल इक्वल टू एक्स, ठीक है। ट्राउज़र कितने लिए उसने, ट्राउज़र के कितने हैं उसके, एक्स मीटर कर देना, सॉरी एक्स मीटर, 3 मीटर ऑफ द शर्ट, 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र। ट्राउज़र लिया उसने 2 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 2x मीटर। और शर्ट कितना लिया उसने 3 मीटर, मीन्स 3 इंटू एक्स क्या हुआ 3x मीटर, ठीक है। अब कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट का 1 मीटर कितने रुपीज़ में सॉल्व कर रहा है, परचेस कर रहा है। कॉस्ट ऑफ 60 मीटर ऑफ एंड 1000 मटेरियल, 50 रुपीज़ ऑफ शर्ट, 50 मल्टीप्लाई शर्ट कितना है 3x, क्या हुआ 150x। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का, सॉरी यहाँ पे 50 आएगा, नीचे आ जाएगा, 1 मीटर के तो 50 रुपीज़ ले रहा है, तो कॉस्ट ऑफ 3 मीटर शर्ट की कितना लेगा, 3 मीटर शर्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 50, 150x, 3x। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र इक्वल टू कितना आएगा रुपीज़, कितना ले रहा है 90 रुपीज़ ले रहा है, 1 ट्राउज़र के 90 रुपीज़ ले रहा है, तो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर ट्राउज़र, 2x ट्राउज़र के कितने लेगा वो 2x मल्टीप्लाई बाय 90 इक्वल टू 180x। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब उसने क्या दिया, ये उसकी क्या हुई कॉस्ट प्राइस, क्या हुई कॉस्ट प्राइस। अब वो सेल कर रहा है, सेल का कर क्या कर रहा है वो प्रॉफिट में कर रहा है। ट्राउज़र में कितने रुपीज़ प्रॉफिट किया उसने, सेल द मटेरियल 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, मतलब ट्राउज़र में कितने परसेंट सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र का प्रॉफिट लिख लेना इधर, प्रॉफिट ऑफ ट्राउज़र कितना दिया है 10%, 10% यानी 100% तो थे, उसमें 10% और प्लस किया तो क्या हो जाएगा 110, तब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 तो ये क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 180x मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, परसेंटेज निकाले 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 18 11 जा 198x, ये किसका हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र। अब क्या निकालोगे, प्रॉफिट ऑफ शर्ट का कितना प्रॉफिट लिया है उसने, प्रॉफिट ऑफ शर्ट में कितना रुपीज़ किया है 12% का, प्रॉफिट ऑफ शर्ट कितना हुआ 12%। नाउ इसका सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इक्वल टू कितने रुपीज़ थे, सॉरी 150x मल्टीप्लाई 12% यानी 100 में क्या करोगे 12 का प्लस, तो 112 अपॉन 100, इसको सॉल्व करो, 10 से 10 कट हो गया, 150 इंटू 112 अपॉन 10, एक कट करते थे इधर से, 5 की टेबल से 2 ज़ा, 5 की टेबल से ये 3 ज़ा, नाउ 2 की टेबल से ये कट हो जाएगा 56, यानी 3x इंटू 56, 3x इंटू 56 मल्टीप्लाई करो, x 3 5 18 कैरी 115 1 168x, ये क्या हुआ
सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट की क्या हुई सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू 198x प्लस 168x इक्वल टू 886 कैरी 1 1006 कैरी 1 1/3 336x। ये क्या हुआ सेलिंग प्राइस, लेकिन उसने क्या बोला है कॉस्ट बताया है कि इतने रुपए में कॉस्ट किया। तो देखो पहले यहाँ पे इतना करके फिर आगे सॉल्व करते हैं। लेस द क्लॉथ मटेरियल इक्वल टू x लिया, ट्राउज़र कितना हुआ 2x मटेरियल, तो 2 ट्राउज़र लिया था 2 × x यानी 2x हो गया, एंड शर्ट कितना हो जाएगा 3 × 3x। अब उसने कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट के कितने रुपीस लिए 50 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट के कितने लिए 3 × 3x × 50 यानी 150। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 ट्राउज़र के कितने रुपये 90 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ द 2x शर्ट 2x मीटर के कितने हो जाएंगे 2x × 2x शर्ट इक्वल टू क्या मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 90 180x। ये उनकी सेलिंग प्राइस हुई। अब उसने टोटल सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, टोटल सेलिंग प्राइस टोटल एस पी इक्वल टू दिया है 36,660 रुपीज़। मीन्स ये क्या हुआ 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x 6 राइट। तो x इक्वल टू क्या आएगा 3066 0/360। इसका डिवाइड करोगे तो डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आपका 100.16। ये आ जाएगा एक की सेलिंग प्राइस, कितने की आएगी 1 की सेलिंग प्राइस यानी x आया आपका। ये क्या हुआ x की वैल्यू आ गई आपकी x इक्वल टू 100.16 रुपीज़। नाउ अब ट्राउज़र कितना था आपका, ट्राउज़र था आपका 2x यानी 2x मीन्स 2 × 100.16 का मल्टीप्लाई करोगे ट्राउज़र के सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और शर्ट का कितना था, शर्ट क्या था 3x मीन्स 3 × 100.16। इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी कॉस्ट। अंडरस्टूड। वापस एक्सप्लेन करूँ देखो कॉस्ट यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर सेलिंग प्राइस ट्राउज़र में कितने रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहा है 10% का, तो 180x × 110/100 190x इक्वल टू सेलिंग प्राइस हुई किसकी हुई ट्राउज़र की। एंड शर्ट की सेलिंग प्राइस में कितने रुपीज़ का कॉस्ट करके सेलिंग कर रहा है वो 12% को सेल करके 12% यानी 112/100 तो 3x इक्वल टू 58। ये क्या हुआ शर्ट प्राइस ऑफ 168। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितने हुआ 168 प्लस 198 प्लस 168 366 है। तो लेकिन उसने बोला है कि टोटल उसने इतने रुपए में उसने सेल किया है, तो यानी 1 मटेरियल आपको x निकालना कितना मटेरियल लिया तो उसमें x की वैल्यू निकालोगे 100.16। फिर ट्राउज़र के कितने रुपए सेलिंग किए उसने तो 100.16 में x का 2 से मल्टीप्लाई करोगे और शर्ट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 लुक किया। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर, हर्ड ऑफ डियर यानी डियर का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हर्ड। हर्ड ऑफ ग्रेव आर ग्रेसिंग इन द फील्ड एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग द नियर बाय। द रेस्ट ऑफ 9 ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स द फाइंड द नंबर ऑफ डियर ऑफ हर्ड। यानी उस हर्ड में कितने डियर हुए। तो सपोज लेट्स क्वेश्चन नंबर 8 लेट्स नंबर ऑफ डियर इक्वल टू कर लेते हैं हर्ड ऑफ डियर सॉरी नंबर ऑफ डियर इन हर्ड डियर इन हर्ड इक्वल टू
एक्स, उसमें से क्या दिया उसने, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ ग्रेशिंग, हाफ ऑफ यानी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डियर ग्रेशिंग यानी वो चारा चलने ग्रेशिंग, तो क्या हो जाएगा x/2। इन द फील्ड 3/4 आर रिमेनिंग, यानी इसका क्या करना है आपको, 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 यानी 3/4 रिमेनिंग का क्या हो जाएगा, मतलब टोटल इसमें था, उसमें से हाफ हुई तो हाफ बच गई, तो वो क्या हो जाएगा x माइनस x/2। रिमेनिंग 3/4 कहाँ गई, वो प्लेइंग, 3/4 डियर प्लेइंग, इधर लिख देना प्लेइंग, यहाँ ऐसे लिख देना 3/4 डियर प्लेइंग, मतलब 3/4 उसकी जो रेस्ट बची थी उसमें से, यानी अगर सपोज 100 डियर है तो 50 ग्रेस करने गई तो कितना बचा 50, उसका 50 का 3/4 क्या गया, वो प्लेइंग खेलने गए, तो 3/4 क्या हो जाएगा 3/4 एलसीएम लोगे x/2 मीन्स क्या हुआ 3/8। रेस्ट ऑफ उसमें से 9 क्या गई, ड्रिंकिंग वाटर में कितने गए, पानी पीने गई है ड्रिंकिंग वाटर, कितनी 9 डियर, कितना हुआ 9 डियर। तो टोटल पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, तो हाफ ऑफ 2 प्लस ये कितना था ग्रेजिंग वाली प्लस 3/8x, यहाँ पे x आएगा, ये प्लेइंग गेम एंड 9 इज़ द ड्रिंकिंग वाटर इक्वल टू टोटल डियर, मतलब टोटल डियर्स का ये हो जाएगा। अब इसका क्या करोगे, सॉल्व करोगे, फर्स्ट क्या करोगे इसका एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 8, हियर x/2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3/8x प्लस 9, x को इधर ले आओ, 9 8 ज़ा 72, नाइन इंटू 8 इक्वल टू 8 को उधर गया इक्वल टू x, एक बार 8 को बाद में लेके जाएंगे। नाउ ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 72/8 इक्वल टू x, 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा 7x प्लस 72 इक्वल टू 8x, तो 8x माइनस 7x इक्वल टू 8x माइनस 7x इक्वल टू 72, तो x इक्वल टू क्या हुआ 72, तो कितनी डियर हुई 72 डियर, कितनी डियर हो गई 72 डियर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा। उसने डियर का हाफ किया है, टोटल डियर्स को आप लिखोगे एज हाफ ऑफ डियर ग्रेजिंग यानी x/2, हाफ ऑफ रेस्ट ऑफ इधर 3/4 जितनी बची उसका 3/, यानी x का था उसमें से हाफ माइनस करोगे, उसका 3/4 क्या करना है सर प्लेइंग गेम, तो 3/4 x/2, तो ये क्या होगा 3/8। नाउ द ड्रिंक रेस्ट ऑफ द 9, उसमें से भी 9 क्या करने गई ड्रिंकिंग वाटर, तो x/2 3/8x प्लस 9 इक्वल टू x, देन इज द सॉल्व एंड यू गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 or 10 is the so easy. I solve only the equation and rest of you do yourself. आगे का आपको खुद को सॉल्व करना है, मैं इक्वेशन बना के छोड़ूंगी। The 9th question, a grandfather, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। A grandfather is the 10 times older, he is the granddaughter. ग्रांडडॉटर के फादर, तो ग्रांडडॉटर की एज को क्या लोगे x, लेट्स ग्रांडडॉटर की एज इक्वल टू x, तो ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी 10 टाइम्स पूछा है ग्रैंडफादर्स एज, उसने ग्रैंडफादर की एज को क्या दिया है 10x। अंडरस्टूड। नाउ फिर उसने क्या दिया है
ही इज़ द 50 ईयर ऑल द हर, मतलब 54 ईयर ऑल द, यानी ग्रैंड फादर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब जो ग्रैंड फादर सेज है वो अपनी डॉटर से 54 ईयर्स मोर देन, यानी 54 क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 54, तो 9x इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू क्या आएगा 54 अपॉन 9, 6 ईयर, तो x इक्वल टू क्या हुआ 6 ईयर। तो डॉटर की ईयर्स कितनी हो जाएगी, डॉटर कितना हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर कितनी होगी, x इक्वल टू 6 एंड ग्रैंड फादर, और ग्रैंड फादर्स की एज कितनी हो जाएगी 10x मीन्स 10 इंटू 6 60 ईयर्स। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। द ग्रैंड फादर, देखो वापस ग्रैंड की डॉटर फादर उससे ग्रैंड फादर 10 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा ग्रैंड फादर इज 10, ग्रैंड डॉटर इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। उसने क्या दिया कि ग्रैंड फादर इज द 54 मोर देन यानी प्लस होगा, तो x प्लस 54, x को लेफ्ट साइड में माइनस, 9x 54, x इक्वल टू 9, ग्रैंड डॉटर इक्वल टू 6 एंड ग्रैंड फादर इक्वल टू 60 ईयर्स। देन लास्ट क्वेश्चन इज अमीन्स एज द 3 टाइम्स इज द सन एज, सेम एज है, सन्स की एज को क्या लिखोगे x, सन्स एज इक्वल टू x, तो अमीन्स की एज कितना हो जाएगी, कितना दिया उसने, अमीन्स एज द 3 टाइम्स ऑफ सन, तो ये क्या हो जाएगा 3x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमीन्स एज द 3 टाइम्स द सन एज द 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, यानी ये मैंने बताया 10 अगर एगो दिया होता है तो आप क्या करोगे माइनस 3x, ये अमीन्स केस है, ये सन, यानी अगर 10 साल पहले पूछे तो फादर भी 10 साल छोटा हो जाएगा और सन्स भी क्या होगा 10 ईयर्स स्मॉल हो जाएगा, यानी -10 फिर उसने क्या दिया है कि ही वाज द 5 टाइम हिज सन, उसके सन से अमीन्स क्या हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, तो किस में मल्टीप्लाई करोगे सन्स में। अंडरस्टूड। नाउ 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50 माइनस 10 प्लस 50 इक्वल टू 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x 40, तो x इक्वल टू कितना हुआ 20 ईयर्स, तो अमीन्स की एज कितनी हो जाएगी 20 और फादर्स की एज कितनी हो जाएगी 60, सन्स की एज कितनी हो जाएगी x इक्वल टू 20 एंड अमीन की एज कितनी हो जाएगी 3x मीन्स 3 इंटू 20 60 ईयर्स। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 9th और 10th सो इजी क्वेश्चन इज द सॉल्व इन द 2.2 में भी इस टाइप के अपने ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नाउ टुडेज योर एक्सरसाइज हैज़ कंप्लीटेड, नाउ योर होमवर्क इज सॉल्व एक्सरसाइज 2.4 completed. Thank you, have a nice day.